नमस्कार। खामोश भूख के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से बुधिया और सुखिया ने गा बजाकर हजारों रुपए कमाए। निहारने वाले शरीफ हैं तो कोई बात ही नहीं। उन्हें मालूम होता है कि सुंदरता और आकर्षण से भरपूर खिला पुष्प अवलोकन के लिए ही होता है, लेकिन मनचले हुए तो पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि सुखिया अगर ऐसी परिस्थितियों में फंसती थी तो निकलना भी जानती थी। अपने दादाजी का काफ़ी कुछ गुण पोते पोतियों में ही तो आता है। अगर दादा पहलवान थे और उनकी हनक थी तो पोती भी कम न थी। एक आध लोगों से वह भी लड़ सकती थी। सुखिया खुद तो मजबूत थी, लेकिन अपनी छत्र छाया में उसने बुधिया को कमज़ोर बना दिया था, क्योंकि जहाँ खतरा होता था वहाँ सुखिया बुधिया को जाने ही नहीं देती थी। ऐसे ही एक कार्यक्रम में भीड़ हटने के बाद एक मनचला पीछे ही पड़ गया। जहाँ जहाँ दोनों बहनें जाती थीं वहाँ वहाँ पहुँच जाता था। ऐसा देखा तो दोनों ने अपने घर का रास्ता पकड़ा, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। बुधिया तो डरने लगी, पर सुखिया सामना करना जानती थी। अपने घर पहाड़ी पर पहुंचने से पहले उन्हें पहाड़ी जंगल से भी होकर गुजरना पड़ता था। पथरीले रास्ते में ढोल और हारमोनियम लेकर भागा भी न जाए। सुनसान रास्ता देखने के बाद उस आदमी ने बुधिया का हाथ पकड़ लिया। बुधिया को कोई कुछ कहे, यह सुखिया को बर्दाश्त नहीं था। सुखिया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ढोल और हारमोनियम नीचे रख दोनों बहनों ने हाथ में जो कुछ भी लगा वही उठाकर चलाना शुरू कर दिया। अंत में उसे भागना ही पड़ा। यही हाल दोनों बहनों ने शेखुआ का किया था। पहाड़ी इलाके में पानी आसानी से मिलता नहीं, लेकिन मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। उनके घर के पास एक झरना भी था, जिसमें से कभी पानी गिरता था, कभी नहीं। जहाँ यह पानी गिरता था वहाँ बड़ा सा तालाब बन गया था। आसपास के लोग उसी तालाब में नहाना धोना करते थे। अपरिचित आदमी अगर किसी के बारे में गलत सोचे तो कुछ समझ में भी आता है, लेकिन जो अपने गांव के हों, अपने पास के हों, वो भी हम पर जुल्म करने से नहीं चूकते। कहा जाता है जिसके घर में लड़कियां जवान हों उसका कोई दोस्त नहीं होता। दोनों बहनें तालाब पर हमेशा की तरह नहाने गईं। तालाब थोड़ा बड़ा था, लेकिन महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग घाट बने हुए थे। तालाब थोड़ा बड़ा था, लेकिन महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग घाट बने हुए थे। बुधिया तालाब में तैरकर नहा रही थी और सुखिया कपड़े कचार रही थी। साबुन के तौर पर मिट्टी का इस्तेमाल कर रही थी। इतने में शेखू नाम का लड़का पुरुषों के घाट से तैरता हुआ आया। बुधिया पानी में खड़ी थी, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। बुधिया के लाख प्रतिरोध करने पर भी वह मान नहीं रहा था। सुखिया भी पानी में कूद पड़ी और बुधिया को पानी से बाहर घसीट लाई। शेखू नाम का मगरमच्छ पीछे पड़ा तो जिस लकड़ी से सुखिया कपड़ा पीट रही थी उसी से उसके सिर पर तगड़ा वार किया। उनका तो सिर ही फूट गया। उसके बाद जैसे ही वो पीछे हटे, पत्थर उठा उठाकर दोनों ने मारना शुरू कर दिया। कहाँ एक और कहाँ दो, ऊपर से सिर फूट ही चुका था। अब उन्हें भागना पड़ा। स्त्री चाह ले तो अकेला पुरुष उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जरूरत होती है तो सिर्फ तगड़े प्रतिरोध की, जो कई औरतें अपने को कमजोर मानकर नहीं कर पाती। ईश्वर ने उन्हें भी ताकत दी है, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक ही बात बता दी जाती है कि तुम कमजोर हो। इसलिए वो मान बैठती हैं कि वो कमजोर हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस घटना के बाद शेखुआ ने कई बार दोनों बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो पाया। बुधिया यही सोचने लगी कि अब ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या कर पाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा, क्या बाबूजी?
वो अब कहाँ हैं? उन्हें तो भगवान ने एक दिन मेरा पेट भरने के लिए भेज दिया था, और जाते जाते कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कुछ भी नहीं बताया, नाम पता भी नहीं बताया। उनका क्या सहारा?